Hi friends, welcome to the channel Daily UPSC Learning. We were learning about Civil Disobedience Movement. हमने Civil Disobedience Movement फेज 1 के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था in 10 minutes, प्लस हमने उसका वीडियो भी देख लिया था मूवी का. आपको अच्छे से समझ आया होगा. अब चलते हैं उसके आगे. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद में जो गवर्नमेंट रिप्रेशन हुआ, गवर्नमेंट रिप्रेशन के बाद में एरविन हु वाज द वाइसरॉय एट दैट टाइम, ही सजेस्टेड कि हम लोग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है? एज द नेम गोज कि टेबल पे बैठेंगे सब लोग, सारे जितने भी लीडर्स हैं प्लस इन्फ्लुएंशियल पीपल, वो लोग आएंगे एंड हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट व्हाट टू डू फॉर द कंट्री. तो जुलाई 1930 में एरविन ने बोला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे. उन्होंने बोला लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे डोमिनियन स्टेटस, लेकिन हमारा तो गोल जो था वो था कंप्लीट इंडिपेंडेंस का, तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू इंडिया और इंडियन लीडर्स. फिर एरविन ने और एक चीज एक्सेप्ट कर ली, दैट इज तेज बहादुर सापरू एंड एम.आर. जयकर. एम.आर. जयकर वाज अ लीडर ऑफ हिंदू महासभा एंड तेज बहादुर सापरू वाज लीडर ऑफ लिबरल फ्रंट. तो इन दोनों का जो प्रपोजल था फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड गवर्नमेंट का नेगोशिएशंस, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज एरविन ने. फिर आया अगस्त. अगस्त में क्या हुआ? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, ये लोग सब महात्मा गांधी जी से मिलने गए. तब तो ये महात्मा गांधी जी, ही वाज अरेस्टेड. दे वेंट एंड दे सेड कि बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग 3 चीजों पे फोकस करेंगे, दैट इज 3 डिमांड्स रखेंगे, प्री कंडीशंस रखेंगे. फर्स्ट इज सेसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट. कंप्लीट सेसेशन मतलब निकल जाना, हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट नहीं रहेंगे. एंड कंप्लीट नेशनल गवर्नमेंट, जो कि पता ही है आपको कि हम लोग ही हमारे सिटीजन्स को रूल करेंगे, ना कि आप लोग, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस एंड फाइनेंस. एंड इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल बनाएंगे फॉर ऑल दिस थिंग्स. लेकिन ये इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल इन्होंने बोला नहीं इनको, एरविन को. इन्होंने सिर्फ यही 2 चीजें बोली एरविन को, बट एरविन रिजेक्टेड दीज थिंग्स. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये आप पीटी पॉइंटर याद रखिएगा. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड नॉट हैव इंडियन नेशनल कांग्रेस. ओके. अब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहां होता था? लंदन में होता था फर्स्टली तो, और नवंबर में हुआ था. ये डेट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रोनोलॉजिकली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है. दैट इज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहले हुआ था, फिर गांधी एरविन पैक्ट हुआ था. ओके. सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ? दिस वाज द कॉन्फ्रेंस वेयर ब्रिटिश एंड इंडिया वेर एट इक्वल लेवल्स फॉर द फर्स्ट टाइम. सो ये एक सिग्निफिकेंस है ऑफ द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. बट देयर वाज नो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स प्रेजेंट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. व्हाई? बिकॉज सीडीएम के बाद में मोस्टली तो सब लोग अरेस्ट हो चुके थे एंड दे आल्सो, दैट इज एरविन रिजेक्टेड दीस 2 डिमांड्स. इसीलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला हम नहीं जाएंगे. So it was basically a gathering of communist and reactionaries. तो कौन-कौन आए थे? क्वेश्चन ये पूछ लेते कि which of the following person was common in all the 3 round table conferences. कभी-कभार क्वेश्चन पूछेंगे कि राउंड टेबल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट किया था. तो ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए. तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिबरल्स प्रेजेंट थे, जो थे ज्ञानराज बासु, देन तेज बहादुर सापरू, सी.वाई. चिंतामणि, सी.एच. सेतलवाद, ये सब. पारसीज प्रेजेंट थे, फिरोज सेठना, होमी काउसी, जहांगीर, होमी मोदी. देन वुमेन प्रेजेंट थी कुछ, दैट इज बेगम जहानारा शाहनवाज, राधाबाई सुब्बरायन. लेबर में थे एनएम जोशी. ये पीटी पॉइंटर आप याद रखेंगे कि एनएम जोशी ही पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. बी शिवा राव. इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय केटी पॉल. एंड एंग्लो इंडियंस भी थे, इट वाज रिप्रेजेंटेड बाय हेनरी किडनी. एम.आर. जयकर, ऑब्वियसली ही वाज प्रेजेंट, he was the leader of Hindu Mahasabha. B.R. Ambedkar was present. तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, that is M.R. Jayakar and B.R. Ambedkar. आगा खान, मोहम्मद शाह, फजलुल अली and मोहम्मद अली जिन्ना, they were also present. तो ये भी आप पीटी पॉइंटर याद रखेंगे. तो ये मुस्लिम लीग प्लस डिप्रेस्ड क्लासेस प्लस हिंदू महासभा प्लस लिबरल्स एंड लेबर, ये आप भूलेंगे नहीं, ये आप अच्छे से याद करेंगे. बाकी नाम इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सिर्फ फॉर इंफॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इट. फिर आया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद गांधी एरविन पैक्ट. अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी एरविन पैक्ट के बीच में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो है ये. इन्होंने बोला था कि ऑल इंडिया फेडरेशन बनाएंगे जिसमें प्रिंसली स्टेट्स एज वेल एज इंडियन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस ये सब रहेंगे.
फिर उन्होंने बोला कि वी विल सेट अप अ रिस्पांसिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर, बट पीरियड ऑफ ट्रांजिशन उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तो ये सब तो फेक प्रोमिसेस थी सारी। रामसे मैकडोनल्ड ने क्या कहा कि एज फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज नॉट सक्सेसफुल, व्हाई? बिकॉज इंडियन नेशनल कांग्रेस जो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ द इंडियंस तब रिप्रेजेंट करता था वही नहीं था, तो फिर क्या फायदा बाकी लोगों का। तो फिर उन्होंने क्या किया, रामसे मैकडोनल्ड रिलीज्ड political prisoners unconditionally so that Indian National Congress could participate in round table conferences. तो गांधी इरविन पैक्ट आया उस टाइम। गांधी इरविन पैक्ट ने क्या बोला कि सबसे पहले तो इसे ये भी कहते हैं दिल्ली पैक्ट। तो ये याद रखना, दिल्ली मैनिफेस्टो अलग है, दिल्ली प्रपोजल्स अलग है, दिल्ली पैक्ट अलग है। तो ये तीन चीजें याद रखेंगे आप, भूलेंगे नहीं बिल्कुल। ओके, ये हुआ था 14 फरवरी 1931 एंड इसका जो बैकग्राउंड था वो था ये कि महात्मा गांधी तो ऑब्वियसली रिलीज हो चुके थे, जो बैन था ऑन कांग्रेस वर्किंग कमिटीज वो रिमूव हो चुका था। तो कांग्रेस वर्किंग कमिटीज वाज नाउ लीगल एंड नॉट इलीगल। कम्युनिस्ट एंड रिवॉल्यूशनरीज तब बहुत एक्टिव थे, दैट इज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव वगैरह, ये सब बहुत एक्टिव थे। एंड भगत सिंह ने ऑलरेडी वो नेशनल असेंबली वाला जो उनका इंसिडेंट था वो ऑलरेडी हो चुका था एंड भगत सिंह वेर एट दैट टाइम इन जेल। तो आप भगत सिंह मूवी जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइम की बात कर रहा हूं मैं। अब एरविन ने क्या बोला, एरविन एग्रीड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। फर्स्ट ही सेड कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स विल बी रिलीज्ड व्हिच डिड नॉट डू एनी वायलेंस, fines will be remitted which have not been yet corrected, lands will be returned which have not been sold to the third party, leniency to resigned government servants, salt in coastal villages will be allowed। so लेकिन ये सेल के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। तो बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो बेसिक मोटिव था सॉल्ट, वो सक्सेसफुल हो गया था। देन उन्होंने बोला पीसफुल पिकेटिंग इज ओके एंड ऑर्डिनेंसेस एंड प्रोसिक्यूशन जो भी पेंडिंग है वो सारे अब खत्म कर दिए जाएंगे। लेकिन एरविन डिड नॉट एक्सेप्ट टू पार्ट्स, दैट इज पुलिस इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस, पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेसेस। मतलब पुलिस ने जहां पे ओवर द टॉप जाके रिप्रेशन किया उस पे हम लोग कुछ इंक्वायरी नहीं बिठाएंगे। एंड भगत सिंह का जो पब्लिक एग्जीक्यूशन है दैट इज हैंगिंग भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, वो हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे। सो ये एरविन ने एक्सेप्ट नहीं किया। In return, Mahatma Gandhi suspended civil disobedience movement and he agreed to participate in the second roundtable conference. तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस they were present in the second roundtable conferences and Mahatma Gandhi went there. ठीक है, तो अब आता है, ये तो हो गया गांधी एरविन पैक्ट तक। अब फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था वो खत्म हो गया क्योंकि महात्मा गांधी जी ने ये सस्पेंड कर दिया। अब हम लोग देखते कंपैरिजन बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Non-cooperation movement was for specific wrongs only, that is Jallianwala Bagh wrong, then Khilafat wrongs, ये सब चीज। And civil disobedience movement was for complete independence, that is लाहौर सेशन में हमने पार्ट लिया था complete independence का। फिर उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज जस्ट फॉर नॉन कोऑपरेशन, दैट इज हम लोग कोऑपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिश के साथ। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वायलेशन ऑफ लॉज, दैट इज सॉल्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉज, ये सब वायलेट करते थे जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ज्यादा था लेकिन यहाँ पे कम था। व्हाई? बिकॉज कम्युनलिज्म वाज इंटीग्रेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये सब बहुत नीचे नीचे फिल्टर आउट कर रहा था कम्युनलिज्म, उस वजह से मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन कम था। लेकिन मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन वाज हाईएस्ट इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, लखनऊ, इस जगह पे। एंड इवन मुस्लिम विमेन आल्सो पार्टिसिपेट इन द दिस, दैट इज नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पे लेबर क्लास प्रेजेंट थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, बट यहाँ पे लेबर क्लास कम हो गए थे, लेकिन इट वाज कंपेंसेटेड बाय बिजनेस एंड पेजेंट्स क्लास। तो पेजेंट्स क्लास एक्चुअली यहाँ पे भी प्रेजेंट थे, तो ये हमें बोल नहीं सकते। देन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज अ स्ट्रॉन्गर ऑर्गेनाइजेशन नाउ ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन कब चेंज किया गया था ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। देन ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द कांग्रेस लेड टू द चेंजिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस। तो ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे एंड मुझे बताएंगे कि आंसर क्या है इसका। अब इवैल्यूएशन क्या था, दांडी मार्च टू ग्रेट इंडियन गांधी एरविन पैक्ट। अब दांडी मार्च टू गांधी एरविन पैक्ट वाज द फर्स्ट फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का इवैल्यूएशन क्या था, ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, आ जाता है क्वेश्चन और एक बार आ जाएगा।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया एंड गवर्नमेंट वेर इक्वल और दे वर कंसिडर्ड इक्वल। इस वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल प्रेस्टीज बढ़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, पीपल का मोरल बढ़ा, सबका मोरल बढ़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोरल बढ़ा, जो पीपल दे वर पार्टिसिपेटिंग इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट उनका मोरल बढ़ा, एंड ब्रिटिश हेगेमनी वाज रिड्यूस्ड। This was also a part of true struggle strategy of the Indian national movement। और गांधी जी said कि masses do not have a complete, that is मतलब 100% वो लोग पहले से आखिरी तक उसी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म नहीं कर सकते, उन्हें एक टाइम मिलना चाहिए जिसमें उन्हें रेस्ट करने का टाइम मिलना चाहिए। तो वो जो साइंस थे वो ऑलरेडी आ चुके थे, इसीलिए गांधी जी said he will suspend civil disobedience movement। Youth were already disappointed as we can see in the revolutionaries, communist वगैरह वो सब, plus Jawaharlal Nehru and all, they were also disappointed by the suspension of civil disobedience movement and also repression by the government। Thousands of workers who were returned from the jail, they were treated as soldiers and not as prisoners of war। कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि वेस्ट बंगाल, बिहार, दिल्ली, लखनऊ एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान एंड ऑल, दे वर एक्टिव एंड द मोस्ट एक्टिव regions where the Muslim population was active। अब गांधी अरविंद पैक्ट तो बना दिया, अब इसे एंडोर्स भी करना पड़ता है ना, तो दिल्ली पैक्ट या गांधी अरविंद पैक्ट को एंडोर्स करने के लिए कराची सेशन हमने सेटअप किया। तो इट वाज अ स्पेशल सेशन एंड नॉट अ नॉर्मल सेशन जो दिसंबर में होता है। इट वाज टू एंडोर्स गांधी अरविंद पैक्ट एंड 6 दिन इसके पहले ही 6 दिन, दैट इज शायद 23 मार्च ही होगा, 23 मार्च 1931 में क्या हुआ था कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, they were hanged and that is why पंजाब भारत नौजवान सभा, they were very angry towards महात्मा गांधी जी and they also showed black flags and all। तो ये सब तो जस्ट स्टोरी का पार्ट है। पूर्ण स्वराज एज अ गोल वाज रीइटरेटेड, जो आया था लाहौर सेशन में, तो लाहौर कराची ये याद रखना, पूर्ण स्वराज। फिर उसके बाद में 2 रेजोल्यूशन पास हुए। सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस जो था इस कराची सेशन का वो था कि फर्स्ट टाइम द डेफिनेशन ऑफ स्वराज वाज गिवन टू द इंडियन मासेस। डेफिनेशन ऑफ स्वराज मतलब पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम हाउ, थ्रू फंडामेंटल राइट्स। तो ये याद रखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स वाज आल्सो प्रेजेंटेड इन नेहरू रिपोर्ट। तो ये पीटी पॉइंटर आप याद रखेंगे, एनआर मतलब नेहरू रिपोर्ट। फंडामेंटल राइट्स में किन किन चीजों की बात की थी? राइट टू स्पीच, राइट टू प्रेस, right to form assembly, right to form associations, then article 14 that is equality before law, elections universal adult franchise से करेंगे, that is जो भी more than 18 लोग रहेंगे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन जो इंडियन का पार्ट है, राइट टू ऑफ माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट और कंजर्व देयर कल्चर, लैंग्वेज एंड स्ट्रीम, ये एल मतलब लैंग्वेज है, ओके। देन इकोनॉमिक फ्रीडम दिया गया, इकोनॉमिक फ्रीडम थ्रू इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, जिसने बोला कि वी विल रिड्यूस रेंट एंड रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, वी विल एलिमिनेट एग्रीकल्चर इंडेटेडनेस एंड एजरी मतलब वही इंडेटेडनेस। देन हम लिविंग वेज का कंसेप्ट डालेंगे। लिविंग वेज का कंसेप्ट इज एन आईएलओ कंसेप्ट। इट सेज कि नॉट जस्ट देयर वेजेस, दैट इज अभी फिलहाल हमारे पास में है मिनिमम फ्लोर वेज रेट, लेकिन इससे हमें मिनिमम वेजेस पे जाना चाहिए जो अभी इंडियन गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है मिनिमम वेजेस। उसके बाद में मिनिमम वेजेस के बाद लिविंग वेज। लिविंग वेज मतलब मिनिमम वेजेस प्लस जो भी हेल्थ के कॉस्ट है ऑफ चिल्ड्रन एंड देमसेल्व्स, जो एजुकेशन कॉस्ट है ऑफ चिल्ड्रंस, देन जो इंश्योरेंस है, ये सब भी ऐड हो जाएंगे इन लिविंग वेज। तो ये आईएलओ का कंसेप्ट आप याद रखेंगे। ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन अभी इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव था कराची सेशन तो मैंने अभी बता दिया। तो लिविंग वेज आप नहीं भूलेंगे। देन लिमिटेड वर्क आवर्स, दैट इज 7 to 8 आवर्स। देन यूनियंस फॉर्म कर सकते हैं ऑफ पेजेंट्स एज वेल एज वर्कर्स ऑफ लेबरर्स। देन स्टेट ओनरशिप रहेगी ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्राम। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया, डेफिनेशन दे दिया कि स्वराज मतलब क्या। स्वराज मतलब पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम। तो ये तो रहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू कराची सेशन। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, जिसमें गांधी जी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस दे पार्टिसिपेटेड। I hope you like this video. Share it to maximum number of people. ये फ्री इनिशिएटिव है, तो प्लीज जितने भी बच्चे हैं जो लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रही है जिनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, प्लीज आप इन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।